कहते हैं कि छोटी थी, 3 घंटे थी। सो एक क्रेडिट तो है कि कैबिनेट इनकी बड़ी रेगुलरली होती है और डिस्कशन होती है। ये क्रेडिट पीटीआई का है, वो जो 8-8 महीने नहीं थी होती ठेके पे डार साहब को दी हुई थी ना, वो सिलसिला नहीं है। ये एक तारीफ है। पर आज की जो है ना, उसमें से हम बड़ा कोशिश करते हैं कि उसमें से नतीजा क्या निकला। तो 2 इश्यूज जो है ना, एक तो एक बड़ी लंबी चौड़ी इशरत साहब ने, उन्होंने टाइम टू टाइम के बाद ना एक अपनी परफॉर्मेंस बतानी होती है कि ब्यूरोक्रेसी को जो रिफॉर्म करने का जो है ना, उसके ऊपर प्रोग्रेस। तो शुरू में हमें कहा गया था कि 90 दिन के अंदर जो है ना, वो ये रिपोर्टें आएंगी, काम तैयार है, और उसके बाद जो रिफॉर्म्स वन आफ्टर अनदर शुरू होंगे। तो 2 साल बाद भी अभी ये ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अगले 5 साल पूरे ये पीटीआई के अगर ये कर भी गई तो ये कम अज कम इशरत साहब वाला काम ये नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली हमारी जो बाबू हैं वो बड़े तगड़े हैं, वो तगड़े हैं, वो सवाल ही नहीं पैदा। जिस तरह की हमें ये फिलर टाइम टू टाइम लीक्स करते रहते हैं कि जी 450-500 अफसरान की जो है ना, उनको रिटायर किया जा रहा है, उनकी लिस्टें बन गई हैं, इतने पुलिस के हैं, इतने डीएमजी के हैं, फिर छोड़ देते हैं कि ओहो हमने प्राइवेट सेक्टर से आएंगे और यूं करके वो फौज की तरह हम टाइम टू टाइम वो करेंगे। मिर्जा साहब आए थे, वही ना, जो प्राइवेट सेक्टर से आए थे ना, प्राइवेट सेक्टर से फैसला आए हुए हैं, इंडक्शंस होंगी, और बड़ा ज़बरदस्त प्लान बन गया। तो वो प्लान ही है 20 साल से तो मुझे भी हो गए हैं इशरत साहब को ये सुनते हुए। हर गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन जो है वो एक आधी किताब और एक आधा पेपर लेके आ जाते हैं और वो ये पेश किया जाता है। उनकी भी रोज़ी चल रही है, हमारी भी दुकान है, मगर बहरहाल 3 घंटे की उस मीटिंग के अंदर जो लार्जली उस पर रही, कोई सब्सटैंटिव नहीं था। मैं और आप जिस पे शायद आप भी फोकस करना चाहते हैं, वो आज की वो है इशू है विच इज़ वेरी डियर टू आवर हार्ट। वो है कि हमारे गरीब किसान भाइयों को सपोर्ट प्राइस जो देनी है गंदम की, उसका इशू गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो ये कहा कि फाइनली 1600 के ऊपर ही जो है ना, उन्होंने बात खत्म कर दी कि हम 1600 रुपये से नहीं बढ़ाएंगे। और सिंध वालों ने ये आप समझ लें कि अच्छी पॉलिटिक्स कर ली है या किसानों का भला कर लिया है या जो भी है, उन्होंने 2000 की सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दी है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, ये हमने 2-4 से जो बात हुई है, वो कहते हैं कि ये बड़ा ब्लफ मारा गया है, देखिए हार्मनी होनी चाहिए, और इनके पास पैसे ही नहीं है, ये दे ही नहीं पाएंगे, और जो है ये सारी पंजाब से वहाँ पे जाएगी और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। कि वो शिबली साहब को मैं सुन रहा था, बड़े समझदार सुलझे हुए आदमी हैं, पर आज उनकी 2 बातें थी जो है। एक उन्होंने कहा कि वो ना इससे वो महंगी गंदम स्पोर्ट प्राइस ज़्यादा रखी जाएगी तो महंगी होगी। तो मैं स्लाइटली थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करता हूँ कि जब गंदम ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो वो सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती, लोग ज़्यादा उगाएंगे, ज़्यादा स्पोर्ट प्राइस है तो किसान ज़्यादा उगाएंगे तो गोदाम भरे रहेंगे, तो वो आपका वो होगा। उससे मेरा शहरों में भी कम होगी, ये सिर्फ अर्बन रूरल का इतना मसला नहीं है, फिर उससे एक वाला वो है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोविंशियल जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का वो है नहीं, अभी वो रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह हमारे काफ़ी सारे दोस्त कर रहे हैं, अल्टीमेटली सूबे ने ही डिसाइड करना है कि उन्होंने कितना बना है। फिलहाल सिंध ने जो है ना, कम अज़ कम अवानी नब्ज़ का तो उनको एहसास है। ये जो है पीटीआई का मसला ये है कि इन्होंने जब तो देना ना एलीट को, बड़े पावर ग्रुप्स को, तो इतना बड़ा दिल होता है खान साहब का, ये 100 रुपया जी स्टॉक एक्सचेंज की वो कंपनियों को दे दो, ये जीआईडीसी में 200 अरब रुपया था या 300 अरब, छोड़ दो, इनको भी दे दो। जो आईपीपीज का आजकल वो हम कह रहे हैं कि उनका एफिशिएंसी ऑडिट करवा ले, उसके बगैर ना ये दीजिएगा, वो हीट आ रही है, इसलिए उसका वो जो रिपोर्ट भी आ गई भी है, वो पब्लिक नहीं हो रही और उसका फैसला नहीं हो पा रहा कि वो कैसा करना है। फलाना ग्रुप आ जाता है, वो बिजनेसमैन मिलते हैं, ये अभी एक्सपोर्ट की, अभी और एक्सपोर्टर्स थे, 2 साल से आप उनको फेवर दे रहे हैं, मगर वो बड़ी माइन्यूट सी एक्सपोर्ट के अंदर फ़र्क पड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा, शायद महरकत और भी हैं उसके अंदर है, मगर लीट है ना, दे दो जो है, आज उनको बिजली भी मुफ्त दो, उनको फलाना चीज़ भी दे दो। जब देने होते हैं ना पैसे किसान को, गरीब आदमी को, वहाँ देखे ना वो रज़ाक दाऊद साहब आ जाते हैं कि वो उसके बाद बताएंगे कि कैसे ये शराफिया
कैसे रोकती है फिर प्राइम मिनिस्टर का कंपैशन को क्या हो जाता है? क्यों गंदम की जो इमदादी कीमत है उसको क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन होगा अगला यूएस प्रेसिडेंट। साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आमिर साहब आप जी कंटिन्यू। वाइंड अप कर दूं उसको कि ना सिर्फ कि इस साल ये बुरी खबरें चल रही हैं महंगाई के और ये गंदम चीनी की जो है बुरी, इससे ज़्यादा बुरी खबर ये है कि मुझे लगता है ये अगले साल भी ऐसा ही जारी रहेगा। उसकी वजह यह है कि पहले ही पेट्रोल के ऊपर भी तकरीबन जो है 30 रुपये लेवी लगी हुई है, बिजली के ऊपर 100 रुपये के पीछे 30 रुपये के ये टैक्सेस वेरियस इन्होंने डाले हुए हैं, उस पर डाल देते हैं। गैस भी वो कह रहे हैं लोड शेडिंग भी होगी और उसके रेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कपास का पहले ही जो है 8.5 उसके ऊपर आ गया है। फॉर एवरी 2 मिलियन पता चला, ये कहा जाता है कि एक GDP का 1% बढ़ता है। गंदम का जो अब नज़र आ रहा है कि ये 1600 रुपये की कीमत के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान में 26 रुपये माना है, 2600 रुपये माना है। तो ये रुक ही नहीं सकती। ये इंशाल्लाह इस साल भी और अगले साल ये इम्पोर्टेड वीट भी ये अफगानिस्तान जाती रहेगी है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और अगले साल भी जाती रहेगी। दूसरा ये कि क्योंकि अब इन्होंने 2000 का रेट सिंध का आ गया है, तो जिनके पास गंदम पड़ी हुई है इस वक्त जहाँ जहाँ भी पड़ी हुई है उनको पता चल गया है कि 2000 रुपये का सपोर्ट प्राइस सिंध की तरफ से आ गई हुई है। तो उन्होंने अप्रैल में जो अब तक जो है ना इसको दबा के रखना, अब वो नहीं बेचेंगे, होर्डिंग होगी, इस होर्डिंग को रोक ही नहीं सकेंगे। सो ना सिर्फ के अभी बल्कि अगले साल भी तक भी जो है ना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये गंदम का मसला हल होता हुआ या चीनी का मसला हल होता है या कोई भी महंगाई का मसला हल होते हुए। क्लासिक क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ये? एक दो चीजें हैं। आमिर साहब ने कहा कि यहाँ पे इमरान खान साहब एंड कंपनी गंदम के इशू को सीरियस क्यों नहीं लेते। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, पढ़ी है स्टोरी है, इतनी सारी स्टोरीज हैं, कल ले आऊंगा मैं, स्टोरी तैयार है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कैसे ये पिछले साल नवंबर तक ये गंदम बाहर भेजी जा रही थी। ये 6 महीने 8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। अब 24 लाख मेट्रिक टन जो आ रही है, 24 लाख बहुत बड़ा फिगर है। ये कोई आम बात नहीं है जो रशिया से हम खरीद रहे हैं। 2-4 चीजें, एक तो किसानों ने कभी आपने देखा हो कि इन्होंने जाके इमरान खान साहब को कभी हॉस्पिटल का पार्टी फंड का कोई चंदा दिया हो? कभी आपने देखा किसी किसान इत्तेहाद को, मजदूर इत्तेहाद को, फलाने को? तो रज़ाक दाऊद साहब जैसे लोग देंगे, बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन देंगे, यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियां देंगी जिन पे 20-25 हज़ार रुपए के पिछले दिनों जुर्माने थे, सुना 5-6 करोड़ रुपए उन्होंने भी चंदा दे दिया है, तो बातें उनके आगे पीछे हो गई। भाई साहब, ये किसान जब तक जाके पार्टी फंड नहीं देंगे, कोई हॉस्पिटल का चंदा नहीं देंगे, इनकी नहीं सुनी जाएगी। ये बात जहन में रखने की है। बिजनेसमैन है, बिग लोग हैं, सब ने जाके इमरान खान साहब को पैसे हाथ में थमाए हैं। कोई एक मुझे किसानों का बंदा दिखा दे। जब नहीं करेंगे तो फिर नहीं बात होगी, फिर रोना किस चीज का है? तो 10 लाख के मजमे में फिर जाएंगे, वो जाएंगे, वो कबूल है, वो नहीं करेंगे। एक चीज। दूसरा, आपने सिंध की बात की। सिंध बड़ा इंतहा स्मार्ट कार्ड प्ले कर रहा है जो उन्हें खेलना भी चाहिए। ये 1400 रुपए जो पिछले